एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो ये पीजीटी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं मैं वो करवा रहा हूं, और बाकी जितने भी चैनल पे डले हुए हैं पीजीटी के लिए वो आप सारे देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप सभी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस दाक्षिणात्य विद्वान ने उत्तर एवं दक्षिण की संगीत पद्धतियों में समन्वय स्थापित करके अपने अपूर्व पांडित्य का परिचय दिया है? पंडित सोमनाथ, पंडित रामामात्य, पंडित अहोबल, पंडित दामोदर। इसका सही आंसर होगा अ, पंडित सोमनाथ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। दक्षिण भारत में सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित रामामात्य ने स्वरमेल कलानिधि इस ग्रंथ की रचना किस काल में की? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? इसका सही आंसर होगा अ, 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 30। 17वीं शताब्दी में तंजावुर के किस महान संगीतज्ञ ने 72 मेलकर्ता पद्धति का सर्वप्रथम निर्धारण अपने ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका में किया था? तो पंडित पुंडरीक विट्ठल, पंडित वैकुंठमखी, पंडित रामामात्य, संत संगीतज्ञ त्यागराज। पंडित वैकुंठमखी, ठीक है, वैकुंठमखी ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 17वीं शताब्दी की क्वेश्चन नंबर 31 है। 17वीं शताब्दी की मौलिक कृति कृष्ण लीला तरंगिणी के रचयिता कौन से विद्वान थे? नारायण तीर्थ, पुरंदरदास, रामामात्य, श्यामा शास्त्री। इसका सही आंसर होगा अ, नारायण तीर्थ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। संत संगीतज्ञ पुरंदरदास का जन्म कब हुआ? 1486 में, 1489 में, 1484 में या 1502 में? हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है। तो वह है 1484 में, ठीक है, 1484 में। उस संगीत विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम वीणा दंड की लंबाई के विभिन्न भागों पर शुद्ध और विकृत 12 स्वरों की स्थापना की विधि निकाली। पंडित सोमनाथ, पंडित अहोबल, पंडित लोचन या पंडित रामामात्य? इसका सही आंसर होगा पंडित अहोबल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्न अब्दुल फजल ने किस ग्रंथ में उनके दरबार के संगीत सम्राट तानसेन एवं अन्य 35 संगीतज्ञों का उल्लेख किया था? आईने अकबरी, तबाकत ए अकबरी, बादशाहनामा या अकबरनामा?
इसका सही आंसर होगा आईने अकबरी। क्वेश्चन नंबर 35, संगीत सम्राट तानसेन की समाधि किस स्थान पर स्थित है? आगरा, बेहट, ग्वालियर या फतेहपुर सिकरी? इसका सही आंसर होगा ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 35, हजरत अमीर खुसरो किसके राज्यकाल में एक प्रसिद्ध कवि एवं संगीतज्ञ राज्य मंत्री थे? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, सुल्तान हुसैन शाह शर्की या बादशाह हुमायूं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सम्राट अकबर के राज्यकाल में आने के पूर्व तानसेन किस महाराजा के पास दरबार गायक के पद को सुशोभित कर रहे थे? ग्वालियर के विक्रमादित्य तोमर को, या रीवा के राजा रामचंद्र, या बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, या ग्वालियर के मोहम्मद शाह अदली? सही आंसर है इसका रीवा के राजा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 38, सुप्रसिद्ध संगीतकार, रचनाकार, नायक बख्श किस संगीत प्रेमी नरेश के राज्यकाल में विद्वान थे? सुल्तान हुसैन शाह शर्की, और ईस्वी भी दे रखा है आगे, राजा मानसिंह तोमर, बादशाह अकबर या बादशाह जहांगीर? तो इसका आंसर सही होगा राजा मानसिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 39, तन्ना मिश्र को तानसेन इस उपाधि से किस राजा ने सम्मानित किया था? राजा रामचंद्र 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, राजा मानसिंह तोमर ने, या सम्राट अकबर ने, या विक्रमादित्य ने? इसका सही आंसर होगा विक्रमादित्य तोमर ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संगीत के इतिहास की कौन सी शताब्दी संगीत और भक्ति काव्य के समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है? 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी? इसका सही आंसर होगा 16वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 41, ध्रुपद गायन शैली को सर्वाधिक प्रश्य किस कला प्रेमी राजा ने दिया? सम्राट अकबर, या सुल्तान हुसैन शाह शर्की, बादशाह
शाहजहां या राजा मानसिंह तोमर? इसका सही आंसर होगा राजा मानसिंह तोमर ने। क्वेश्चन नंबर 42, कर्नाटक संगीत के असंख्य पदम गीत प्रकार की तेलुगु भाषा में सर्वप्रथम रचना किस संगीतज्ञ ने की थी? सुब्बाराम अय्यर, सारंग पाणी, क्षेत्रज्ञ या वेंकटमखी? तो इसका आंसर होगा स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपने दरबार में संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? दारा शिकोह, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब? इसका सही आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 44, कीर्तन परंपरा का प्रवर्तक किसे माना गया है? मीराबाई, सूरदास, रविंद्रनाथ टैगोर या चैतन्य महाप्रभु? तो चैतन्य महाप्रभु को माना गया है। राग रागनी के विभिन्न ध्यान तथा उनके चित्रों की परंपरा का सूत्रपात किस शताब्दी में हुआ? 8वीं शताब्दी, 12 से 13वीं शताब्दी में, 15वीं से 16वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी? सही आंसर इसका 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा के उत्थान में जो नृत्य करती हुई युवती की प्रतिमा प्राप्त हुई थी वह किस चीज की बनी हुई थी? मिट्टी, कांस्य, लाल चूने का पत्थर या लोहा? इसका सही आंसर होगा कांस्य। क्वेश्चन नंबर 47, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किस शास्त्रीय गायन शैली का व्यापक प्रचार एवं प्रसार हुआ? ध्रुपद, टप्पा, तराना या ख्याल? इसका सही आंसर होगा ख्याल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, कर्नाटक संगीत के तिल्लाना गीत प्रकारों की रचना दक्षिण भारत के किस कलामर्मज्ञ महाराजा ने की थी? मैसूर के मुंडी कृष्ण राजा, वायंड्या, चालुक्य राजा सोमेश्वर या तंजावुर के मराठा महाराजा तुलाजीराव भोसले या ये स्वाति तिरुनल?
तिल्लाना की रचना जो दक्षिण में की थी वो द है इसका आंसर सही, स्वाति तिरुनल ने। ठीक है, इसमें तो पूरा नाम एकदम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 49, 15वीं शताब्दी के किस संगीतज्ञ के 1000 श्रेष्ठ ध्रुपदों का संग्रह कर बादशाह शाहजहां द्वारा उसे सहस्रम नामक ग्रंथ के रूप में संकलित करवाया गया है? सहस्रस। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देख लीजिए। नायक चरजू, नायक बैजू संगीत सम्राट तानसेन या नायक बक्सू। तो इसका जो सही आंसर है वो है द नायक बक्सू। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण भारतीय संगीत के क्षेत्र में संगीत की त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है? तो अ है स्वाति तिरुनाल, मुथ्या भागवतार, मैसूर वासुदेवचार्य। श्रेष्ठज्ञ श्याम शास्त्री पुरंदर दास, फिर है त्यागराज श्यामा शास्त्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर, फिर है त्यागराज वेंकटमखी और रामामात्य। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स त्यागराज। ठीक है, श्याम शास्त्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ठीक है, इन्हें कहा दक्षिण में है ये। ठीक है, दक्षिण में इन्हें कहा जाता है संगीत की त्रिमूर्ति। तो ये था आज के हमारे कुछ प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पीजीटी के लिए, और अभी भी करवा रहा हूँ। ये सब भी आप जरूर देखिए। और जो आपका पेपर आएगा वो मॉडरेट लेवल का होगा, ना ही ज्यादा आपका हाई लेवल पे जाएगा, ना ही ज्यादा लो लेवल पे ही आपका होगा। तो अपना आसान होगा, ना ज्यादा मुश्किल होगा, नॉर्मल होगा एग्जाम। लेकिन कट ऑफ इसकी भी बहुत ज्यादा हाई जाएगी। ठीक है, इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो भी आपकी 115 के आसपास जाएगी। ठीक है, तो आप ये याद रखना। तो बाकी आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। और चैनल को एक चीज जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। आप सभी शेयर जरूर करें। ठीक है, कर भला तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।